Hello बच्चों, let's read the question. The question says a round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of the combination of disk is. तो इनिशियली एक डिस्क रोटेट कर रही थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, एक दूसरी डिस्क थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I2, उसे I1 के ऊपर लाकर रख दिया गया। तो ये I1 थी, यहाँ इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी गई I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये I1 ऐसे थे। तो अब ये दो डिस्क ऐसे रोटेट कर रही हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो हमसे पूछा गया है कि अगर इनिशियली ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तो ये फाइनली ओमेगा 2 इसका क्या होगा, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इस कॉम्बिनेशन की क्या होगी। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज applied, angular momentum remains constant. Angular momentum remains constant और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब अगर हम बोल रहे हैं दैट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इस वजह से हम कह सकते हैं दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। I1 यहां इस डिस्क का होगा जो हमें गिवन है, तो यहां हम लिखेंगे I1। ओमेगा हमें गिवन है इनिशियली की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसे हम ओमेगा लिखेंगे। दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2 बिकॉज दोनों डिस्क्स रोटेट कर रही हैं, तो ये होगा I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2। ओमेगा 2 हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी I1 ओमेगा बाय I1 प्लस I2। तो हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई I1 ओमेगा बाय I1 प्लस I2, ये हमें सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।